हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टैली के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप टैली से परिचित हैं तो इन शॉर्टकट्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। F1 अगर आप टैली में दो कंपनी चलाते हैं, श्याम ट्रेडर्स और राम ट्रेडर्स। अगर आप राम ट्रेडर्स में हैं, आपको श्याम ट्रेडर्स में जाना है तो आप F1 से कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप श्याम ट्रेडर्स में जा सकते हैं। अब आते हैं F2 अगर आप बिल बना रहे हैं, अगर आपको उसका डेट चेंज करना है तो आप F2 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उससे डेट चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं Alt प्लस F3। Alt F3 से आप अपनी कंपनी के जैसे राम ट्रेडर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है, राम ट्रेडर्स है तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। जैसे आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको वो कंपनी डिलीट करनी है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब आते हैं Alt A से क्या होता है। Alt A जानने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर के में जा सकते हैं। रजिस्टर में आप आसानी से पहुंच जाते हैं। तो देखिए, अगर आप टैली स्टार्ट करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में हैं, तो आप DAS से सेल्स रजिस्टर में चले जाते हैं और DAP से आप परचेस रजिस्टर में चले जाते हैं। अगर आपको लेज़र देखना है तो DAL से आप किसी भी पार्टी के लेज़र को देख सकते हैं और उस लेज़र में कितनी क्वांटिटी उसकी पेंडिंग है या कितना उससे पेमेंट लेना है या देना है वो आप देख सकते हैं आसानी से। रजिस्टर में चले जाएंगे तो आप जैसे आपका 205 नंबर बिल है लास्ट और आपको न्यू बिल बनाना है 206, तो आप वहीं से Alt प्लस A से आप न्यू बिल क्रिएट कर सकते हैं। Alt F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं Alt प्लस F2। Alt F2 से क्या होता है? Alt प्लस F2 से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2021, ईयर कोई भी हो सकता है, और लास्ट 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ईयर कुछ भी हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग 1 अप्रैल और 31 मार्च को ही फिनिश होता है, तो वो याद रखने वाली बात होती है। अब आते हैं Alt प्लस C का यूज़ क्या होता है? Alt प्लस F3 अगर आप बिल बना रहे हैं तो पार्टी में जाते हैं, पार्टी नेम में वहाँ पे जैसे आप घनश्याम ट्रेडर्स का बना रहे हैं तो उसकी लेज़र क्रिएट नहीं की हुई है टैली में, तो आप Alt प्लस C से उसकी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं वहीं से बिल बनाते बनाते। मतलब आप Alt C से न्यू लेज़र या आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे आप पार्टी क्रिएट कर लिए हैं। अब आते हैं आइटम में अगर शुगर आप बेच रहे हैं तो शुगर लिखेंगे, शुगर लिख देंगे। फिर लिखेंगे चावल, राइस लिखेंगे। राइस उसे आपने पहले कभी सेल नहीं की है या कभी किसी को सेल ही नहीं की है, चावल आप न्यू स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप Alt प्लस C से भी आप क्रिएट कर सकते हैं आइटम को। अब आते हैं कंट्रोल एंटर। आपने पहले शुगर उसे सेल किया है, आपको GST उसका याद नहीं है या HSN उसका याद नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर से उसकी GST को देख सकते हैं कि क्या GST है, क्या HSN कोड उस पर लगाया हुआ है, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने से आप उसके बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं Alt प्लस S। आप बिल बना रहे हैं, आपने उसे चावल सेल किया है पिछले मंथ ही, बट आपको उसका रेट याद नहीं है, तो आप Alt S करके देख सकते हैं कि आपने उसे कब चीनी या शुगर परचेज सेल की है, कब सेल की है, कितने में सेल की है, कितनी क्वांटिटी में सेल की है, ये सारी जानकारी आप Alt प्लस S से देख सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल प्लस A। अब टैली में अधिकतर देखते होंगे कि एंटर बहुत बार प्रेस करना पड़ता है, तो इसकी शॉर्टकट है। अगर आपको पूरे एक्सेप्ट ही करना है तो कंट्रोल प्लस A का यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस A करने से आपकी पूरी बिल एक्सेप्ट हो जाती है।
और सेव हो जाती है। मतलब सेव होने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ होता है। आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए भी कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से हम टैली में किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी से उसे पेस्ट करते हैं टैली में ही। तो हम टैली में कॉपी पेस्ट करने के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अल्ट प्लस डी। अल्ट प्लस डी से क्या होता है, अगर आपकी बिल गलती से मतलब गलत बिल बन गई है, अगर उसकी क्वांटिटी गलत है या फिर पार्टी नेम गलत है, मतलब कुछ भी गलत हो गया है या परचेज बिल गलत हो गया है या आपकी पेमेंट एंट्री ही गलत हो गई है, तो उसे डिलीट करना है तो आप अल्ट प्लस डी से उसे डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं अल्ट प्लस पी। अल्ट पी से क्या होता है, अल्ट प्लस पी से आप किसी भी बिल को प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी लेज़र को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब प्रिंट का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस पी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।